ओम शांति। अगर आपको अपना जीवन सुंदर बनाना है, अपने जीवन की यात्रा बहुत सुखमय व्यतीत करनी है, तो सबसे पहले आप अपने मन के विचारों को बदलिए, क्योंकि विचार बदलेंगे तो हमारा जीवन स्वतः ही बदल जाएगा। जितना आप अपने प्रति अपने विचार अच्छे रखेंगे तो आप भी अच्छे बनते जाएंगे, और जितने संसार में आत्माओं के प्रति अच्छा विचार रखेंगे तो उन आत्माओं को भी अच्छा बना सकेंगे। क्योंकि जो हम बांटते हैं संसार को, वो ही बढ़ता जाता है। अगर हम संसार को देखकर यही कहेंगे कि ये तो सुधरने वाला है नहीं, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, तो हमारे वाइब्रेशन ही चारों तरफ फैलते जाएंगे। यानी जो हमने बांटा वो सारे संसार में बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि जितना हो सके, जैसा आप अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को बनाना चाहते हो, तो अपनी सोच को श्रेष्ठ बनाएं, क्योंकि हमारी श्रेष्ठ सोच ही हमारा असली व्यक्तित्व है। व्यक्ति को इंसान भूल जाता है, लेकिन उसके प्रति किया हुआ कार्य जो हमारा व्यक्तित्व कहलाता है, वो हर एक मनुष्य याद रखता है। जो भी वो अपने जीवन में अच्छे से अच्छा कार्य करके गया है, संसार आज उसी का ही गायन करता है। व्यक्ति को ना महान बनाकर अपने व्यक्तित्व को महान बनाएं, अपनी सोच को महान बनाएं। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हो, पहले आप उसका लक्ष्य धारण करें। एक लक्ष्य के रूप में आप हर रोज उसे अमृत वेला उठकर सोचें कि मुझे ये बनना है, मुझे ये प्राप्त करना है, और एक विजन बनाएं। जैसा ही आप अपने विचारों में इसका विजन बनाते हो, उसका प्रभाव आपका सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार करने लगता है और आपको उसी के आधार से विचार करने की प्रेरणा देता है, कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। हमारे विचार बदलने से हमारे जीवन में हमारे रिश्ते भी बहुत सुंदर बन जाते हैं, क्योंककि जीवन में हमारा किसी न किसी के साथ कोई ना कोई तो संबंध है। अगर संबंधों को अच्छा, सुखमय, प्रेममय बनाना है तो अपने विचारों पर अटेंशन दीजिए, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम बोलेंगे, जैसा हम देखेंगे, जैसा हम सुनेंगे, वैसा ही हम अंदर से बनते जाएंगे, वैसे ही हमारी सोच बनना शुरू हो जाएगी। अब चाहे तो आप इसको आशुरी सोच बना लो, चाहे इसको आप देवी सोच बना लो, वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। चाहे अपने जीवन को कितना ही राम के जीवन जैसा बना लो, चाहे कितना ही रावण के जीवन जैसा बना लो, हमारे ही सोच पर निर्भर करता है। जैसी सोच वैसा कर्म स्वतः ही होना शुरू हो जाएगा। आपकी अच्छी सोच आपके जीवन को भी स्वस्थ कर देगी, क्योंकि कहा जाता है हमारे ज़्यादा सोचने से ही डिप्रेशन होता है, सिर दर्द होता है, उतनी ही बीमारी शरीर को पकड़ लेती है, और जितना मन तंदुरुस्त होगा तो उतना ही तन भी तंदुरुस्त होगा। तो हर एक कर्म करने से पहले अपनी आत्मा यानी अपने मन को स्वस्थ रखें। श्रेष्ठ विचारों से अमृत वेला उठते ही परमात्मा से वरदान ले लें, क्योंकि अमृत वेले का समय बहुत वरदानी समय गाया हुआ है। शास्त्रों में कहा जाता है देवताएं वहाँ चक्कर लगाते हैं, पूरा ब्रह्मांड उस समय देने के मूड में होता है। उस समय कहा गया है परमात्मा खुद धरती पर आते हैं और हर एक बच्चे को देखते हैं कि किसको क्या चाहिए, लेकिन उस समय की भी कदर होनी चाहिए। विशेष 3 से
5 बजे तक का समय अमृत वेला गाया हुआ है और 3 से 5 तक जितने भी जो भी हमें जीवन में चाहिए, जिसके प्रति भी हमें अपनी भावना को चेंज करना है, जो भी करना है उस समय कर लो, क्योंकि परमधाम के गेट पूरे ब्रह्मांड खुला हुआ है। आपको सब खजाने मिलेंगे, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा और आपका जीवन बेहद सुखमय हो जाएगा। भगवान का ध्यान करने से ही, एक परमात्मा को ही याद करने से हमारे विचार सर्वोत्तम बनते हैं, क्योंकि कहा जाता है जैसा संग वैसा ही रंग। अगर संसार के मनुष्यों का ज़्यादा संग करोगे तो उन जैसा ही बनोगे। अगर परमात्मा का ध्यान बुद्धि से ज़्यादा करोगे तो परमात्मा के समान बनते जाओगे। इसलिए संसार में क्या कहा गया है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। मनुष्य से देवता बनना अर्थात जितना परमात्मा को बुद्धि से याद करोगे उतना भगवान भगवती बनते चले जाओगे। विचार बदले तो जीवन बदल जाएगा। इसको एक अपना मंत्र बना लो। अगर आप इसको बार बार अपने मन से रिवाइज करोगे तो आपको अपने विचारों की समझ मिलेगी कि मुझे क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं। नरक और स्वर्ग भी हमारे विचारों पर ही डिपेंड करता है कि हमारे विचार कौन सी कैपेसिटी के हैं, किस प्रकार के हमारे विचार हैं। मन में अगर दुख देने की या दुख किसी को दुखी करने की भावना आ रही है तो इसका मतलब हम नरक की तरफ जा रहे हैं। अगर किसी को बहुत सुख देने का मन कर रहा है, किसी को किसी भी तरीके से सहयोग देने का मन उसको कर रहा है, तो हम उतना ही सुख की तरफ, स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए कहा गया है सुख और दुख आत्मा में ही है। हमारे विचारों में ही सुख और दुख समाया हुआ है। कहते हैं जीवन संसार में सब कुछ परिवर्तन होता ही रहता है, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं रह सकती। तो जब सब कुछ परिवर्तन होना ही है तो हमें अपनी सोच को भी परिवर्तन करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। आपका दिन शुभ हो।